16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके केवल अपने मन के अनुसार आचरण करते हैं, उनको न तो सुख मिलता है और न ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह सुनने पर अर्जुन के मन में विचार आया कि शास्त्र विधि को जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में तो ऐसे लोग हैं जो शास्त्र विधि को नहीं जानते, पर अपनी कुल और परंपरा के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से क्या ऐसे पुरुष का कल्याण भी नहीं होगा जो अपने कुल और परंपरा के अनुसार देवताओं का पूजन करते हैं? इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जिन मनुष्य का भाव तो अच्छा है लेकिन वो शास्त्र विधि को नहीं जानते, उनकी क्या स्थिति होती है? ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी, राजसी या फिर तामसी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी प्राणी की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। अब मैं तुम्हें इनके बारे में विस्तार से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे भारत, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धा से ही बना होता है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसी मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विरुद्ध भयानक तपस्या करते हैं, वे सिर्फ दिखावे, अहंकार और कामना से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे अपने शरीर को अत्यंत कष्ट देते हैं। वे यह भी नहीं समझते कि हमारे शरीर में भगवान विद्यमान हैं। ऐसे मनुष्य आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुम्हें इनके भेद बता रहा हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जो भोजन दीर्घायु और स्वास्थ्य रखते हैं, जो मन को शांत और बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोगों से रक्षा करते हैं, जो मानसिक और शारीरिक सुख बढ़ाते हैं, जो स्वादिष्ट और शरीर को स्थिरता देने वाले होते हैं, ऐसे आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। जो भोजन बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन, अधिक गर्म, ज़्यादा मसालेदार, सूखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है, वह रासिक स्वभाव वाले लोगों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन दुख, चिंता और रोगों को बढ़ाने वाला होता है। जो भोजन ताज़ा न होकर कई घंटों पुरानी हो, जिस भोजन में कोई स्वाद और ऊर्जा न हो और सड़ा गला और बदबूदार हो, जो किसी और के द्वारा पहले ही खाया गया हो और जिसे शास्त्रों में खाने योग्य नहीं माना गया है, ऐसा भोजन तामसिक स्वभाव के लोगों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किया जाता है और जिसे निष्काम भाव से केवल कर्तव्य मानकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, जो यह किसी फल की प्राप्ति के लिए या दिखावे के लिए किया जाता है, उसे तुम राजसिक यज्ञ समझो। जो यज्ञ शास्त्रों के विरुद्ध किया जाता है, जिसमें भोग अर्पित नहीं किया जाता, जो बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, उसे तामसिक यज्ञ कहा जाता है। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और विद्वानों का आदर करना, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सभी शारीरिक तप कहलाता है। अपने वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाना, जो सत्यप्रिय और कल्याणकारी हो, ऐसी बात कहना, शास्त्रों का अध्ययन और अभ्यास करना, ये सभी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन को शांत रखना, दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना, कठोर और अधिक बोलने से बचना, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना और बुरे विचारों से मुक्त रहना, ये सभी मानसिक तप कहलाता है। यह 3 तप मनुष्य द्वारा उस श्रद्धा के साथ और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, इसलिए इसे सात्विक तप कहते हैं। जो तप मान सम्मान और पूजा पाने के लिए या दिखावे के लिए किया जाता है, उसे रासिक तप कहा जाता है। यह स्थायी नहीं होता और इसका फल अनिश्चित होता है। जो तपस्या अज्ञानपूर्वक की जाती है, जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाने का उद्देश्य हो, उसे तामसिक तप कहा जाता है। जो दान यह सोचकर दिया जाता है कि दान देना ही कर्तव्य है, जो योग्य व्यक्ति को सही समय और उचित स्थान पर दिया जाता है तथा जिससे कोई वापसी में कुछ मिलने की आशा न हो, उसे सात्विक दान कहा जाता है। जो दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से या फिर इस आशा से दिया जाता है कि भविष्य में लाभ मिलेगा, तथा जो असंतोष या मजबूरी के साथ दिया जाता है, उसे राशिक दान कहा जाता है। जो व्यक्ति दान का गलत उपयोग करे, उसे दान देना व्यर्थ है। जैसे नशे में पड़े व्यक्ति को धन देना जिससे वो अधिक नशा करे, दान देते समय अहंकार दिखाना या दान देने वाले को नीचा दिखाना, बिना श्रद्धा के सिर्फ दबाव या मजबूरी में दान करना,
तामसिक दान कहलाता है। ओम तत्सत यह 3 शब्द परमात्मा के प्रतीक माने गए हैं। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि का संचालन इन्हीं शब्दों के द्वारा किया गया है। इसलिए वेदों के अनुसार यज्ञ, दान और तप आदि के कार्य सदैव ओम का उच्चारण करके ही किए जाते हैं, क्योंकि यह परमात्मा का प्रतीक है और इसे ज्ञानियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे यज्ञ, तप और दान को तत् शब्द का उच्चारण करके फल की अपेक्षा किए बिना करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का प्रयोग सत्य और पवित्रता के अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार किसी भी श्रेष्ठ शुभ कार्य के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिरता होती है उसे सत कहा जाता है। इसी प्रकार जो कार्य विशेष रूप से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे भी सत कहलाते हैं। हे अर्जुन, जो दान, तप या कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के किया जाता है वह सत कहा जाता है। ऐसा कार्य न तो लोक में फल देता है और न ही परलोक में कोई शुभ फल प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।